हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में एक समांतर श्रेणी का 12वां पद और 5वें पद से 14 अधिक है। इन पदों का योगफल 36 है। श्रेणी ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी में हमारा nवां पद ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ए हमारा क्या होता है? ए होता है हमारा प्रथम पद और डी होता है हमारा सार्वंतर, मतलब जो क्रमानुगत पदों का अंतर होता है वो बराबर होता है। और n पदों का योग, इसका हमारा क्या सूत्र होता है? इसका हमारा सूत्र होता है Sn बराबर n बटे में 2 फिर 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। इसमें भी हमारा a और d होता है, इसमें भी हमारा जो a होता है वो होता है हमारा प्रथम पद और d होता है हमारा सार्वंतर। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका 12वां पद क्या है? वो 5वें पद से 14 अधिक है। मतलब a12 बराबर a जो 5 है वो क्या है हमारा? 14 अधिक है। अधिक का मतलब हम उसमें योग करेंगे और अगर गुना बोलता तो गुना करते। इसमें तो हमें ये बोला ना कि अधिक है। अधिक कब हो सकता है? जब हम इसका योग करेंगे। आगे हम क्या करेंगे? यहाँ से a का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको हम मान लेते हैं कैपिटल AN। कैपिटल AN बराबर क्या होता है? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। मतलब यहाँ पे हमारा n का मान कितना है? 12 है। और यहाँ पे जब हम a 5 करेंगे तो यहाँ से हमारा an का मतलब हमारा n का मान यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 5 होगा। हम यहाँ पे मान रख देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 प्लस के a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। अब ये यहाँ पे हमारा n का मान कितना है? 12 है और यहाँ पे हमारा n का मान कितना है? 5। मान लगाने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a प्लस के 12 में से गया कितना आ गया? 11d बराबर 14 प्लस के a फिर प्लस के 5 में से गया कितना आ गया? 4d। अब ये देखो, हम ये a है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये a से तो a कट जाएगा आपस में, यहाँ से d का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4d है ना, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 11d माइनस के 4d बराबर 14। यहाँ से 11 में से 4 गया कितना आ गया? 7d बराबर 14। यहाँ से d का मान कितना आ गया? 2। अब ये देखो d का मान निकल गया। अब हमें आगे क्या बोला है कि इन दोनों का योगफल हमारा कितना है? 36 है। मतलब इसमें हमें ये बोला है कि s किस किस का बोला है कि योगफल 36 है? 12 का और 5वें पद का। इन दोनों का योग हमारा 36 के बराबर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा s12 प्लस के s फिर इसके बाद 5 बराबर 36। अब ये देखो, हम जानते हैं कि nवें पद का जब हमारा योग होता है तो उसका हमारा क्या सूत्र होता है? Sn बराबर n बटे में 2 फिर 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे इसका सूत्र लगा देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा, पहले हम 12 पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? n का मान यहाँ पे 12 है ना, तो 12 बटे में 2 फिर 2a प्लस के 11 गुणा में 2। 11 गुणा में 2 कैसे है? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारा n का मान कितना है? n का मान है यहाँ पे 12, तो 12 में से गया कितना आ गया हमारे पास? 11। और d का मान हमने अभी निकाला, d का मान कितना है हमारा? 2। तो ये कितना आ गया? 11 गुणा में 2 फिर प्लस के 5 बटे में 2, क्योंकि अब अगली बार की कर रहे हैं हम, 5वें पद का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा n का मान अब कितना है? 5 है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 बटे में 2 फिर 2a, मतलब 2a प्लस के 4 गुणा में 2, क्योंकि n माइनस 1 है, 5 में से गया कितना आ गया? 4 गुणा में d का मान कितना है हमारा? 2 बराबर कितने हैं? ये 36 के बराबर है दोनों। यहाँ से कितना आ गया? ये तो 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12। यहाँ से आ गया 6 गुणा के 2a प्लस के 22 और यहाँ पे प्लस के 5 बटे में 2 गुणा के 2a प्लस के 8 बराबर 36। जब हम इसको हल करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा? हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से आ जाएगा 12 फिर 2a प्लस के 22 फिर प्लस के 5 गुणा के 2a प्लस के 8 बराबर 36 गुणा में 2, 36 गुणा के 2।
यहाँ से कितना आ गया, हल करने के बाद इन दोनों फलों के आपस में गुणा कर देते, तो यहाँ से आ जाएगा 24 से प्लस के 264 फिर प्लस के 10a प्लस के 40 बराबर 72। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 34 से बराबर, अब ये देखो 72 और यहाँ पे कितना हमारा 264 फिर प्लस के 40, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 264 माइनस के 40, यहाँ से हमारा 34a बराबर कितना आ गया, माइनस के 232। अब ये देखो यहाँ से a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया यहाँ से हमारा माइनस के 6.82। हमारा a का मान भी निकल गया और हमारा d का मान भी निकल गया। हमें यहाँ की क्या बोले, श्रेणी ज्ञात करनी है। श्रेणी हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि समांतर श्रेणी में जो हमारी श्रेणी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हमारा होता है प्रथम पद, वो होता है हमारा a1 फिर प्लस के a2 फिर प्लस के यहाँ पे होता है a1 फिर प्लस के a3 और ऐसे चलता जाता है अनंत तक। अब ये देखो यहाँ पे हमारा a मतलब a बराबर कितना है, माइनस के 6.82, ये हमारे क्या होता है प्रथम पद, तो हमारा a का मान निकल गया माइनस के 6.82। इसके बाद हम निकालेंगे a2 हम कैसे निकालते हैं, a2 निकालने के हमें पता है कि वो क्या होता है a प्लस के d। यहाँ पे देखो a हमारे यहाँ पे क्या है, a का मान हमें पता ही है, अभी निकला हमारा माइनस के 6.82 और d का मान भी हमने निकाला कितना है प्लस के 2, यहाँ से कितना आ गया माइनस के 4.82। इसके बाद हम निकालेंगे a3, तो इसको हम मान लेते हैं a1, ये हमारा क्या होता है a के बराबर होता है, तो a का हमें मान पता ही है माइनस के 6.82, तो यहाँ पे क्या आएगा a1। a3 का भी ऐसे निकलेगा a प्लस के 2d, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a का मान हमें पता है माइनस की 6.82 फिर प्लस की यहाँ पे d का मान भी हमें पता है 2 है, तो 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से इसको घटा देंगे तो माइनस के 2.82, हमारा a3 निकल गया। अब हम निकालेंगे a4 भी हम ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ से कितना आ गया a प्लस के, इसके बाद ये देखो 2 था फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3d, यहाँ से कितना आ गया a का मान हमें पता ही है माइनस के 6.82 फिर प्लस की यहाँ पे d का मान कितना है 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया माइनस के 0.82। इसके बाद हम निकालेंगे a5, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया a प्लस के 4d, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया माइनस के 6.82 फिर प्लस की 4 दूनी 8, यहाँ से कितना आ गया 1.18। अब ये देखो ऐसे चलती जाएगी हमारी संख्याएं श्रेणियां। अब हम यहाँ पे सबके मान लगा, ये हमारा प्लस में नहीं होता, ये हमारा क्या है कोमा। अब ये देखो a1 का कितना है माइनस के 6.1, तो यहाँ पे मान लगा देंगे तो माइनस के 6.82 फिर इसके बाद कितना है हमारा a1 लिख दिया, फिर a2 लिखेंगे, a2 का मान भी हमें पता है माइनस के 4.82 और इसके बाद माइनस के 2.82 और इसके बाद माइनस के 0.82 और ऐसे चलता जाएगा। ये हमारा क्या गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।